जय हिंद। प्रिय एस्पिरेंट्स, हम सबको लगातार मेहनत करते रहना है जब तक सफलता की अंतिम सीढ़ी न प्राप्त हो जाए। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक चैन से नहीं सोना। ठीक है, देखते हैं प्रतिशत का अगला पार्ट, चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखते हैं प्रश्न। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मत अपने आप में होते हैं 100%। 100% मत 55% मत जीतने वाले को मिले, 55% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को निश्चित है कि 45% मत मिले होंगे। अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 1200 मतों से चुनाव जीतता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर है 10% मत बराबर 1200 का अंतर है। तो 1% बराबर 1200 बटे 10, 120। तो इस तरह से 100% अर्थात कुल मत बराबर 120 गुणे 100 बराबर 12,000 मत होंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत और 1200 मतों से वो चुनाव जीता। जिसने 55% मत प्राप्त किए और 1200 मतों से चुनाव जीत गया। अर्थात जो अंतर था उनका दोनों के बीच 10% का 10% बराबर 1200, तो 1% बराबर 120। इस तरह 100% बराबर 12,000, कुल मत 12,000। इस तरह से आंसर हो। देखते हैं क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त हुए और 2800 मतों से चुनाव जीता। तो मतों की संख्या ज्ञात करो। अपने आप में वोट 100% होते हैं, मतदाता 100%। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% जो मतदाता थे मत का प्रयोग नहीं किया, 10% नहीं किया तो 100 में से 10 ना घटा दो। 90% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को 52% प्राप्त हुए। 90 में 52% जीतने वाले को प्राप्त हुए कुल मतों का, तो हारने वाला 38%। तो जीतने और हारने वाले के बीच में जो डिफरेंस है अर्थात 14 का डिफरेंस है। जब 52 में से 38 माइनस करेंगे तो 14% का अंतर, अर्थात वो कितने से जीत रहा है? 2800 मतों से चुनाव जीत रहा है। तो 2800, तो 1% बराबर 2800 बटे 14, 14 गुना 28, 200। तो 100% बराबर 200 गुणे 100 अर्थात 20,000। दो उम्मीदवार थे जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। 100% मत 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, जिससे 90% किया। लेकिन कह रहा है मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का अर्थात 100 से कंपेरिजन करके कह रहा है कि मतों का 52% मत प्राप्त हुए और 2800 मतों से चुनाव जीता। अर्थात एक को 52 यहाँ मिल रहे हैं 90% में, तो यहाँ 38 दूसरा पाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर 14%। 2800 मतों से चुनाव जीता तो 2800 का अंतर है, तो 1% बराबर 200, तो 100% बराबर 20,000 कुल मतों की संख्या होगी। हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा।
दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में, जिसमें 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100% कुल मतदाता 100% कुल मतदाता 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% मत का प्रयोग नहीं 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, अर्थात 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 80% मतदाताओं ने प्रयोग किया अपने मत का प्रयोग। जीतने वाले उम्मीदवार को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त हुए। 80% मत पड़े, जिसमें 60% जीतने वाले को 80 का 60/100 48% मत जीतने वाले को प्राप्त हुए। 48% जीतने वाले को प्राप्त हुए। हारने वाले को 32% मत प्राप्त हुए। तो 60% मत प्राप्त हुए, वह 4800 मतों से चुनाव जीता। दोनों के बीच का अंतर 16% का दोनों के बीच में अंतर है, जो कि 4800 के बराबर है। क्योंकि उम्मीदवार से जो विपक्षी उम्मीदवार से जब जीतता है तो उसका 4800 का अंतर है, जो 16% के बराबर है। तो 1% बराबर 4800/16। 16 3 48। 1% की वैल्यू आ जाएगी 300। तो 100% अर्थात कुल मतों की संख्या 300 × 100 बराबर 30,000 कुल मत हो जाएंगे। कुल मत 30,000 हो जाएंगे। दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में, जिसमें 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100% कुल मतदाता 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 80% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 60% उम्मीदवार 80% का 60% उम्मीदवार चुनाव जीता, जिसने 48% मत प्राप्त किए और 4800 मतों से अंतर से चुनाव जीता विपक्षी उम्मीदवार से। तो 16% का अंतर 4800, तो 1% बराबर 300, तो 100% बराबर 30,000। यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।